जब आप लॉकडाउन की स्थिति में यानी कि अपने घर में भी मौजूद हैं तो किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी कि घर बैठे ही कई ऐसे उपाय अब सुझाए गए हैं आयुर्वेद की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं बेहतर तरीके से कि घर बैठे कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और आप जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसमें तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो खांसी हो, जुकाम हो और फीवर हो, इन सबसे निपटा जा सकता है। दिनचर्या की शुरुआत, क्योंकि आप इस वक्त घर में मौजूद हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा वक्त आपके पास है। ऐसे में योगा पर बहुत ध्यान दें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, इनसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और ज़्यादा मतलब अपनी जो पूरी बॉडी क्लॉक है, जो अपना पूरा दिनचर्या है, उसे सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देर से सोकर ना उठें, ज़्यादा आलस ना करें, देर तक जागें ना, वो सभी चीज़ें करते रहें जो आप अपने रूटीन में करते थे, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, सब कुछ अपने घर के भीतर ही करना है। ऐसे में ये छोटे मोटे टिप्स हैं जो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइंस की तौर पर जारी किए हैं और इसको आपको फॉलो करना है। बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर घर में ही मौजूद हैं तो बहुत आसान सा तरीका है, गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, जितनी बार भी पानी पीते हैं इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको कुछ खर्च नहीं करना है, बस थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और ऐसे करके आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ घर में ही मौजूद चीज़ें होती हैं, आपके मसालेदान में होती हैं, उनको अपने खाने में इस्तेमाल करिए, इससे भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये चीज़ें होती हैं हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक, तुलसी का पत्ता, च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। च्यवनप्राश भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग जो है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश का उपयोग करिए, ऐसे में आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। जो और एक आसान सी चीज़ है वो है आंवला, गिलोय और नीम और तुलसी। ये वो 4 चीज़ें हैं जो रामबाण साबित हो सकती हैं। ऐसे ही हर्बल टी पीने की आदत डालिए। अगर आप दूध वाली टी रोज़ में पीते हैं, कई बार पीते हैं, तो उसको सब्स्टिट्यूट करिए, यानी कि उसकी जगह हर्बल टी पर ज़्यादा जोर दीजिए, इससे आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप एक साथ उबाल कर काढ़ा बना सकते हैं। इस काढ़े का सेवन करने से भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। अदरक, मुनक्का, ये भी वो आम से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो चीज़ें हैं जो आपकी किचन में आसानी से मिल जाती हैं, इनका भी सेवन करिए तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी। वहीं हल्दी का दूध काफ़ी उपयोगी बताया गया है। अगर आप दूध पीने के आदी नहीं है, दूध पसंद नहीं है, फिर भी इसे एक दवा समझ के पीजिए। ये ध्यान रखिए कि हल्दी का दूध थोड़ी मात्रा में ही पीजिए, लेकिन उसमें कच्ची हल्दी अगर हो तो ज़्यादा सेहतमंद है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर नहीं है ऐसा तो आप जो नॉर्मल हल्दी पाउडर है उसका भी इस्तेमाल करके इस हल्दी दूध को पीजिए। रात को सोते समय अगर सोने से पहले आप ये पीते हैं तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। साथ ही ये कहा गया है इस गाइडलाइन में कि आप अपने नाक में नारियल या फिर तिल का तेल डाल सकते हैं। इसकी जो नेसल ट्रैक्ट है, जो अंदर का पूरा सिस्टम है, वो क्लीन रहेगा, वो साफ़ रहेगा। ऐसे में आपको जो कॉमन कोल्ड और फ्लू की समस्या है उससे आप ग्रसित नहीं होंगे। साथ ही अगर आप तेल का कुल्ला कर सकते हैं, बहुत सारे लोग शायद ये सुनकर थोड़ा सा हैरान रह जाएंगे, नारियल के तेल का कुल्ला उसको अंदर लिए बिना अगर आप करते हैं तो ये भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही अगर आपको सूखी खांसी है तो आप पुदीने का पत्ता या फिर अजवाइन का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को साथ में भी उबाल कर उसे पी सकते हैं। लौंग पाउडर को भी आप शहद या चीनी के साथ ले सकते हैं। ऐसे में अगर आपको कफ है या फिर गले में खराश है तो वो इस समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन ये तमाम जो गाइडलाइंस हमने आपको बताई हैं, जिसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल है, घर में किचन में जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो इस्तेमाल है, लेकिन ये आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस ये बात की ओर इशारा नहीं करती हैं कि ये कोविड-19 से लड़ने के लिए कारगर हैं।
कोविड-19 के सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं, यानी कि अगर आपकी गले में दर्द है, सूखी खांसी है, बुखार है और वो जो तमाम तरीके के सिम्टम्स आपको लगातार रोज़ाना टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, अगर ये सिम्टम्स आपको हैं तो आपको तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना है या फिर नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करना है। इन तमाम सिम्टम्स को आप नज़रअंदाज मत करिए। ये नुस्खे जो हमने आज आपको बताए हैं, ये सिर्फ आपकी बॉडी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और जो कॉमन कोल्ड फ्लू है या फिर सीजनल चेंज के दौरान जो आपको समस्याएं आती हैं, उससे निपटने के लिए कारगर हो सकते हैं। लेकिन कोविड-19 की ना तो अभी तक कोई दवा बनी है, ना तो कोई वैक्सीन बनी है और ना तो कोई ऐसा श्योर तरीका है जिससे आप इस वायरस से लड़ सकते हैं, इससे पार पा सकते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ किसी डॉक्टर की मदद से ही ठीक किया जा सकता है या फिर पूरी तरीके से इससे आप मुक्ति पा सकते हैं।